Assalamu alaikum, class 6. The topic is photosynthesis and respiration in plants. यूनिट 3 है ये. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है, फोटोसिंथेसिस है क्या, ये कौन सा प्रोसेस है, एंड रिस्पायरेशन किस तरह होती है प्लांट्स में. एनिमल्स में तो आपको पता है कि रिस्पायरेशन किस तरह होती है. वो क्या चीज़ इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं फ्रॉम एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. एक्सहेल मतलब निकालते हैं, ठीक है, थ्रू नोजल कैविटी. अच्छा, ये प्रोसेस जो है लंग्स के थ्रू होता है एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स में किस तरह होता है ये मैं आगे जाके डिस्कस करूँगी. सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है. फ़ोटो का मतलब है लाइट, ठीक है, फोटो मीन्स लाइट. अब यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है ये है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन टू मेक समथिंग फ्रॉम लाइट. फोटोसिंथेसिस का अच्छा ओवरऑल मतलब क्या होगा, टू मेक समथिंग फ्रॉम लाइट. लाइट से जो कुछ बनेगा, जो प्लांट बनाते हैं लाइट से, वो अपनी फूड, जैसे कि प्लांट्स में कौन सी फूड होती है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो हमारे पास दो चीज़ें बन रही हैं प्लांट से, वो है ग्लूकोज जो कि उसकी अपनी फूड है, स्टोर्ड होती है लीव्स के अंदर, और ऑक्सीजन वो एक्सहेल करते हैं. आपको पता है डे प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस. डे प्रोसेस हम इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है. हमें मतलब कि प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स को लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगी. तो डे में सनलाइट की प्रेजेंस होगी, इस वजह से ये डे प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. दिन के दौरान ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और नाइट में ये ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. ऑपोजिट प्रोसेस हो जाएगा ड्यूरिंग नाइट. आपको यहाँ पर समझ में आ गया. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू मेक समथिंग फ्रॉम लाइट, ठीक है. सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस, कोई बनाने का प्रोसेस. अच्छा, यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाई है वो क्या है कि एक प्लांट जो है किस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसमें होता है. सबसे पहले वो सनलाइट लेगा. सनलाइट दरअसल क्या है, एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है. क्योंकि आपको मैंने अभी पिछले लेक्चर टॉपिक में उसमें चैप्टर में यही बताया है कि जो लाइट है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो सन से ये क्या, सनलाइट से जो है प्लांट्स लाइट ले रहे हैं एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, ये लाइट लेंगे. फिर ये इन्वायरमेंट से क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कहाँ से आ रहा है, जो एनिमल्स हैं आपको पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन्वायरमेंट में आ रहा है, ये प्लांट्स इनहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. डे प्रोसेस है, अगेन बता रही हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे. दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या लेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम सैंड. ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर जो हम पानी वगैरह देते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भी सैंड वगैरह है वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे. ये तीन चीज़ें लेंगे, एक लाइट एनर्जी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट. ये सोर्सेज में मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कहाँ से कौन सी चीज़ लेंगे. तीसरी चीज़ जो है वाटर फ्रॉम सैंड, एब्जॉर्ब करेंगे वाटर सैंड से. अच्छा, फिर बनाते क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीव्स में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, प्लांट्स की लीव्स में सारा प्रोसेस हो रहा है. फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या बनाते हैं, पहली चीज़ ग्लूकोज बनता है, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं. ये जो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं वो ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, ठीक है. अच्छा, फिर इक्वेशन आ जाती है. ये पूरा जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ये प्लांट्स ग्रीन, ज़्यादातर जो है ग्रीन लीव्स प्लांट्स में होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है. लीव्स के अंदर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ग्रीन लीव्स जो है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, इनमें पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है. इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है, इक्वेशन आप डायग्राम को देखते हुए भी बना सकते हैं. क्या इक्वेशन बनेगी, रिएक्टेंट साइड पर क्या चीज़ है, रिएक्टेंट वो है जो लेफ़्ट साइड पर है, जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने बोला एनर्जी, तो ये क्या यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी प्लस और क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर इन्वायरमेंट, CO2. कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं केमिकल फॉर्म में.
केमिस्ट्री में। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ ये क्या ले रहे हैं, वाटर फ्रॉम सैंड। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमेशा याद रखिएगा, इस वाली साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। ये वाली साइड क्या है, रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड पर जो भी है वो रिएक्टेंट है, और ये वाली साइड कौन सी है, प्रोडक्ट। प्लांट जो है ये सारी चीज़ें एज अ रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, डायग्राम से आपको समझ में आ रही है कि प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आप अपने माइंड में रखकर इसको याद कर सकते हैं कि सनलाइट से एनर्जी आ रही है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सैंड से वाटर एब्जॉर्ब करके, ये तीन रिएक्टेंट जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं। लीव्स में ये प्रोसेस हो रहा है, डे प्रोसेस है, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, क्या दे रहे हैं हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक दफ़ा में हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी है, ठीक है। जो भी एनर्जी की फॉर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको बताया था कि सनलाइट जो लाइट दे रहा है वो भी किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए किस में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ग्लूकोज क्या है, केमिकल एनर्जी। जैसे हम जो फूड ले रहे हैं वो एनर्जी है, ठीक है, और फिर बाद में वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह प्लांट एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। अच्छा, प्लांट्स के लिए जो रिस्पायरेशन की जो इक्वेशन है प्लांट्स के लिए, रिस्पायरेशन किस तरह होता है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है प्लांट्स में रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आपको पता है कि जो अम्ल तनफ़ुस मतलब सांस लेने का जो अमल है उसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन। The process of respiration in plants involves using the sugars producing during photosynthesis plus oxygen to produce for plant growth. Respiration takes place in mitochondria of the cell in the process of oxygen which is called aerobic respiration. अच्छा, ये मैंने अभी क्या बोला है आपको समझाती हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसका ऑपोजिट ही प्लांट्स में रिस्पायरेशन होगा। अब जो इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है अगर हम इसे ऑपोजिट कर दें, जैसे कि वहाँ पर प्रोडक्ट ग्लूकोज है, यहाँ पर रिएक्टेंट ग्लूकोज हो जाएगा, और ऑक्सीजन की ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी। प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। जो नाइट प्रोसेस होता है हम कहते हैं कि ड्यूरिंग नाइट जो प्लांट्स हैं वो ऑपोजिट काम करते हैं। जैसे कि जब दिन होता है तो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस डे प्रोसेस है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। लेकिन रात में जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस यूँ होता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा और हमें जो प्रोडक्ट देगा प्लांट वो एनर्जी है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अच्छा, फिर आ जाता है लीफ। लीफ दरअसल बताने का मकसद ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और उनके नाम क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या है, मिडरिब। ये जो लंबी सी लाइन आ रही है लीफ के बीच में, आपको पता होगा कभी लीफ ओरिजिनल में देखा होगा, जाहिर सी बात है, उसमें जो बीच वाली जो लाइन होती है लंबी, स्टार्ट से उसकी टिप से शुरू होकर एंड तक जो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मिड रिब। मिड रिब। फिर जो ये अलग अलग लाइंस बनी हुई होती हैं, ठीक है, बहुत सारी, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेन। बहुत सारी वेन्स हैं, यहाँ पर एक को मेंशन किया गया तो इसलिए वेन। और ये क्या है, लीफ ब्लेड, ठीक है, लीफ है, लीफ ब्लेड। अच्छा, ये क्या चीज़ है जिससे हम पकड़ते हैं लीफ को, इसे हम कहते हैं स्टॉक। अच्छा, फिर अब जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम वैसे तो हमें नहीं नज़र आएंगे पोर्स लीव्स में, ये जो अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें, लीफ का एक पार्ट लें और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो हमें क्या नज़र आते हैं, छोटे छोटे से लिटिल
पोर्स नज़र आते हैं, ठीक है। पोर्स मतलब कि होल्स वगैरह या सुराख नज़र आते हैं। वो जो पोर्स होते हैं उनको किस चीज़ से कवर किया हुआ होता है? एक बीन शेप जो है सेल्स होते हैं, बीन शेप, ठीक है, किडनी शेप कह लें या बीन शेप कह लें, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये क्या है? गार्ड सेल्स। अब जो गार्ड सेल्स हैं, पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये जो लिटिल पोर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। सिंगुलर अगर हम बोलें तो स्टोमा, ठीक है। अच्छा, ये जो बीन शेप सेल्स हैं इसे हम कहते हैं ये पोर्स के मतलब कि पोर्स के आसपास होते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स हैं ये बेंड होते हैं, ठीक है। ये बेंड जब होंगे तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा। डे प्रोसेस में ये क्लोज होते हैं, ऑक्सीजन को बाहर नहीं जाने देते हैं। और फिर जो नाइट प्रोसेस में ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं गार्ड सेल्स और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। तो गार्ड सेल्स का यही काम है। और जो वाटर वगैरह पानी से रिलीज़ होता है इन्हीं गार्ड सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज ऑफ थिन एंड ब्रॉड लीव्स क्या? अच्छा, एक और बात मैं बताती चलूँ कि जो डिफरेंस है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वे दे ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है। अच्छा, क्या डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में? किस सेंस में हम बात कर रहे हैं कि अपनी फूड बनाने के सेंस में, ठीक है। प्लांट जो है अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं रॉ मटेरियल्स के लाइट एनर्जी के थ्रू। और जैसे आपको बताया कि अभी यहाँ ग्लूकोज बन रहा है तो ये प्लांट्स खुद प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी फूड। ग्लूकोज जो बन रहा है ये इनकी फूड है। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो रॉ मटेरियल्स के थ्रू अपनी रेडीमेड फूड एक तरह से हम कहेंगे ऑब्टेन करते हैं बाय ईटिंग प्लांट्स और बाय ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। दे हैव फेड ऑन प्लांट्स। ये प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं, अपनी फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते, प्लांट से लेते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कि क्या एडवांटेज है अगर लीफ जो है वो थिन हो और ब्रॉड हो, ब्रॉड और थिन लीव्स का। फॉर लीव्स टू बी ब्रॉड सो दैट दे एक्सपोज द मैक्सिमम एरिया टू द सनलाइट नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम एरिया होगा अगर ब्रॉड लीव है तो उसका क्या होगा? मैक्सिमम एरिया होगा उसके पास लीव के ऊपर। मैक्सिमम एरिया होने से क्या होगा? उसकी सरफेस ज़्यादा होगी जिसकी वजह से वो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है सनलाइट का, ये किसके लिए एडवांटेज है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जितनी ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकेगा वो, ठीक है। अच्छा, फॉर लीव्स थिन होने का क्या एडवांटेज है कि जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, लीव्स के थ्रू क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, थ्रू द क्लोरोप्लास्ट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो सकेंगे इनटू एंड आउट ऑफ द लीव। थिन होने का क्या मकसद है कि जो सनलाइट है वो क्लोरोप्लास्ट में जाएगी, लीव्स के अंदर आपको मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल होगी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप एट नाइट। वाई? क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि इससे किस चीज़ की ज़रूरत है? सनलाइट की। फोटोसिंथेसिस के लिए मेन सोर्स क्या है? सनलाइट। अब नाइट उसमें तो रात के टाइम तो सनलाइट नहीं होती, इस वजह से फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है एट नाइट बिकॉज लाइट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स टू अकर एंड इट स्टॉप्स इन वेरी कोल्ड वेदर because enzymes responsible for photosynthesis will only carry out their chemical reactions between certain temperature। नाइट में इसलिए नहीं होता क्योंकि इससे किसकी ज़रूरत है? सनलाइट की, ठीक है। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या होगा कि इससे किस चीज़ की ज़रूरत है? कोल्ड वेदर में क्यों स्टॉप हो जाता है? क्योंकि जो इंजाइम्स जो हैं एज एक्सेलरेटर भी हम इसे कहते हैं, यूज़ होते हैं।